हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। यह है ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने हमें दिया है और श्री कृष्ण से ही हम ये ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने ही बोली हुई है। तो भगवान हमें अब इस 16वें अध्याय में बता रहे हैं, जिसका शीर्षक है दैवी और आसुरी स्वभाव, कि कौन व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकता है और कौन व्यक्ति मुझ तक नहीं आ सकता। तो दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में भगवान बताते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। भगवान ने हमें कल ये बताया था कि जो नराधम होते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, वो मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। आज भगवान हमें कुछ 3 नरक द्वारों के बारे में बताएंगे कि जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों को नहीं छोड़ता वह मुझ तक कभी नहीं आ सकता। तो यह ज्ञान अर्जित करने से पहले हम भगवान की वंदना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर यह ज्ञान हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और भगवान क्या बता रहे हैं उससे आगे। जो कल भगवान ने आखिरी श्लोक किया था वो क्या था? जो लोग ईर्ष्यालु और क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। इससे आगे आज भगवान क्या कह रहे हैं वो श्रवण कीजिए। आसुरीं योनिमापन्नाः मूढ़ा जन्मानि माम प्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गति। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। आसुरी स्वभाव के बारे में भगवान ने बताया कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो निम्न से निम्न लोकों में जाते रहते हैं और मुझ तक आने की संभावना खत्म हो जाती है, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सहारा क्या होगा? जो इतने अधम हैं, जो भगवान के भक्तों की भी निंदा करते हैं, उनके लिए आखिर क्या सहारा है? भगवान ने उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा कि अगर आप इस सहारे को पकड़ लें तो मुझ तक आने की कुछ संभावना बन जाएगी। तो उनके लिए सहारा होता है, एकमात्र सहारा भक्तों का आशीर्वाद। अगर उन्हें कोई भक्त मिल जाए, उनको प्रसाद दे दे, भक्तों से ग्रहण किया हुआ प्रसाद उनके मन के विकारों को दूर कर सकता है और धीरे धीरे भगवान की तरफ जाने का उनका मार्ग खुल जाता है। ये कुछ इस तरह से है जैसे दलदल में कोई इंसान गिर रहा है, दलदल में, तो जो व्यक्ति दलदल में ऑलरेडी होगा, पहले से होगा, क्या वो व्यक्ति इस दूसरे वाले को दलदल से निकाल देगा? नहीं निकालेगा। उसे दलदल से बाहर कौन निकाल सकता है? जो दलदल से बाहर है वो उसे खींच के बाहर निकालेगा। इसी तरह जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव का है, तो कोई दूसरा आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी मदद कभी नहीं कर पाएगा। जो भगवान का भक्त होगा वही उसकी मदद कर पाएगा। अब उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं। कोई व्यक्ति कोई स्कीम ले रहा है, जैसे किसी ने कुछ बता दिया कि आप ऐसे कीजिए, इसमें दुगने पैसे आपके हो जाएंगे। ठीक है, कोई शॉर्टकट तरीका है, छोटा सा तरीका है कोई, जिससे आप बहुत कमाओगे, लाखों में कमाओगे। तो मतलब तरीका गलत था, वो तरीका सही नहीं था, तरीका गलत था। अब उसी तरह सोचने वाले दूसरे व्यक्ति से सलाह करता है कि भाई मैं ये काम कर दूं, ये ठीक है, इससे संभव हो जाएगा कमाना। तो वो दूसरा उसी जैसे नेचर वाला, उसी की तरह स्वभाव वाला, वो उसे क्या बताएगा? हाँ कर दो, चक दो फट्टे,
कमाओगे लाखों में करोड़ों में, यही बताएगा ना। और कल को कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मतलब कानूनी रूप से जब वो सही नहीं है बात, तो गड़बड़ तो होनी ही है। पर जब वो किसी अच्छे व्यक्ति से पूछेगा जो कानून का पालन करता है, नियमों पर चलता है, भौतिक नियमों पर भी, आध्यात्मिक पर भी, पर कम से कम भौतिक पर तो चले, जब वो उससे पूछेगा कि भाई क्या मैं इसमें पैसे लगा दूं, क्या ये ठीक है, तो वो क्या उत्तर देगा? नहीं, ये गलत है, इससे तुम डूब भी सकते हो। मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति सही का साथ देता है वही गलत से बाहर निकाल सकता है। जो दलदल से बाहर है वही दलदल में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है। इसी तरह जब आप भौतिक संसार में फंसे होते हो, उससे बाहर आपको वो व्यक्ति निकाल सकता है जो भगवान का भक्त होता है। इसलिए जब भी आप किसी से सलाह मशवरा करें, पहले ये देख लीजिए कि जिससे आप बात करने जा रहे हैं उसका लेवल क्या है, उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसका स्वभाव क्या है, क्या वह सही व्यक्ति है जिससे आप बात करना चाहते हैं, जिससे सलाह करना चाहते हैं, क्योंकि सलाह भी वैसे ही मिलेगी जैसा उसका स्वभाव है। इसलिए हमेशा भक्तों की संगति को ग्रहण करना चाहिए, उन्हीं से कोई सलाह कीजिए, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो इन्हें भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति बार बार आश्री योनियों में जन्म लेते रहते हैं और मुझ तक नहीं पहुंच पाते। इनके लिए एकमात्र सहारा भक्तों का आशीर्वाद होता है। इससे आगे भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्यैदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माते तत्रयं त्यजेत। हरे कृष्णा। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्णा। जिन 3 द्वारों की बात हो रही थी वो ये 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आपने हमेशा सुना होगा काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हें छोड़ दीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हें छोड़ दीजिए, हमेशा सुना होगा। पर इनका वास्तविक मीनिंग क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, क्या कभी इस पर आपने विचार विमर्श किया? काम क्या होता है, लोभ क्या होता है, क्रोध क्या होता है और इन्हें छोड़ना क्यों है? इसको जरा विचार करके देखिए, एक एक करके लेते हैं। काम की भावना मतलब लस्ट की भावना, इच्छा और चाहिए, ये एक ऐसी भावना है जो कभी संतुष्ट नहीं होगी। जितना भी लोगे, जितना भी ग्रहण करोगे, और ज्यादा इच्छा बढ़ती जाएगी और जब ये बढ़ेगी तो फिर से और इच्छा जागृत होगी उस काम को पूर्ण करने के लिए। और अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो उससे क्रोध जाग जाएगा, मुझे ये क्यों नहीं मिला, इस तरह से क्रोध जागेगा। जब क्रोध जागेगा तब विध्वंस होता है। क्रोध में व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। तो 3 द्वार कौन से बताए? काम, क्रोध और लोभ। तो जब काम की भावना थोड़ी थोड़ी पूर्ण होती है, उससे लोभ जागृत हो रहा है। जब लोभ जागृत होगा तो दोबारा इच्छा जागृत होगी, और काम करना है। जब वो पूर्ण नहीं होगा तो क्रोध की तरफ जाएगा। मतलब तीनों चीजें हमें नरक की तरफ लेके जा रही हैं। इसलिए जब भी काम की भावना उत्पन्न हो, मतलब जन्म जब उसका होता है, तभी उसे छिन्न भिन्न कर दीजिए, तभी उसे काट दीजिए, अन्यथा नरक तक जाना संभव है। इन तीनों को भगवान नरक के द्वार बता रहे हैं। जो ये 3 द्वार हैं, इसके ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा हो चुकी है पिछले कुछ अध्यायों में। तो यहाँ पर थोड़े से संक्षिप्त में बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, इसका सर्कल चलता रहता है। काम की भावना जागृत हुई, थोड़ा सा पूर्ण हुआ, फिर लालच आया, और काम चाहिए, और काम करना है। जब ये पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध की तरफ गए। मतलब तीनों ही नरक की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्णा। एतै विमुक्ता कौन्तेय तमः द्वारा त्रिभिः नरः
आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति पराम गति। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। अब भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इनसे बच जाता है, अगर काम से बच जाए, सिर्फ काम से भी बच जाए, तब लोभ और क्रोध ये नहीं आएगा, क्योंकि काम इनकी जननी है। शुरुआत यहीं से होती है। जब भी आपको लगे कि काम की भावना जागृत हो रही है, तभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, इसका उच्चारण कीजिए। जो भी आपको नाम भाता है भगवान का, उसका उच्चारण आरंभ कर दे तो आपकी वो काम की भावना चली जाएगी और पतन होने से आप बच जाएंगे। हरे कृष्णा। तो भगवान यही यहाँ पर कह रहे हैं जो इनसे बच जाता है वो आत्म साक्षात्कार कर पाता है, क्योंकि इनसे बचने पर मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा, उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी। मन शांत, बुद्धि स्थिर होगी तो उसे पता है कि मुझे क्या सीखना है, क्या श्रवण करना है, मुझे करना क्या है। तब उस बुद्धि से वह भगवान का ज्ञान ले पाएगा और अपने आप के बारे में जान पाएगा। मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान क्या है, आपस में संबंध क्या है। तब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। ध्यान से श्रवण कीजिए, दोबारा श्रवण कीजिए। समझ नहीं आता, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।